Hello friends, once again welcome back to you all on my YouTube channel. So guys, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की रेगुलर एडमिशंस क्लोज हो चुकी हैं और इसके बाद अब नॉन अटेंडिंग यानी कि यू सोल की एडमिशंस हम कवर कर रहे हैं। तो यू सोल में आप लोग एडमिशन फॉर्म कैसे भरोगे, एक एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पूरी दी जाएगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू सोल एडमिशन के अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल @RJ शुभम चंदेल और व्हाट्सएप चैनल RJ शुभम पर मिलने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग इन चीजों चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद गाइज, आप लोगों को सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इसका नाम चेंज करके यूसोल का कर दिया गया है, ये बताना चाहूंगा। CDOE इसका नाम चेंज कर दिया है, तो इसकी जो वेबसाइट्स हैं वो भी चेंज कर दी गई। CDOE से पहले यूसोल होती थी, अब CDOE कर दी है। तो अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, BA, BCom, BLib, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, MA किसमें, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी एंड सोशियोलॉजी, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, MBA और BEd, इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज। अगर इन कोर्सेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो 17 अगस्त 2024 तक फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन चल रहा है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 17 अगस्त तक। इसके बाद गाइज, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में और ड्यूअल डिग्री करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए यूसोल की डिग्री आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दूसरी डिग्री के लिए। CDOE admission.puexam.in, ये आप लोगों ने गूगल पर सर्च करना है, ये इनकी वेबसाइट है। पहले ये यूसोल होती थी CDOE की जगह, तो स्टूडेंट्स को अभी ये वेबसाइट नहीं मिल रही और अभी ये SEO भी नहीं किया गूगल पे, तो ये ऊपर भी नहीं आती। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सर्च करना है। इसके अलावा गाइस, आप लोगों को बता दूं ये puexam.in क्यों है। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये एडमिशन ही होती है, बट यहाँ पर एग्जाम का फॉर्म और एडमिशन का फॉर्म सेपरेट नहीं है। इनका एडमिशन कम एग्जामिनेशन फॉर्म यूसोल का होता है, तो एक ही फॉर्म आपको भरना होता है, वही आपका जो है वो फॉर्म होता है। तो आप लोगों को जो है वो सेशन 2024-25 के लिए इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के पास खुलेगा, तो यहां से आप लोग अप्लाई करोगे। अप्लाई कैसे करोगे वो भी अभी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपके दिमाग में आएगा कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो यूसोल फीस स्ट्रक्चर के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो आप लोगों को हमारे चैनल पर ही जो है वो CDOE फीस स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल जाएगा। CDOE फी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर कोर्सेज वाइज मैंने फीस स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है और ये से पहले हमारी ही वीडियोस ओपन हो चुकी हैं। यूसोल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एडमिशन 2000 कोर्सेज एंड फीस स्ट्रक्चर, अभी 4 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख चुके हैं, तो आप लोग भी जाकर के ये वीडियो देख लीजिए। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी इससे रिलेटेड, उस प्लेलिस्ट को भी आप देखिए। वापिस आते हैं एडमिशंस पर, तो भाई यहाँ पर अबाउट CDOE दे रखा है, प्रोस्पेक्टस आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिए। प्रोस्पेक्टस आप लोगों को यहाँ से मिलेगा, बट अभी हमें जो है वो प्रोस्पेक्टस नहीं देखना है, हमें तो जो है वो एडमिशन का देखना है। CDOE admission.puexam, तो ये वेबसाइट है, इस पर आप ऐसे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास जो है वो ये ओपन होगा। अब आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, स्टेप्स टू अप्लाई दे रखे हैं, आप लोगों को मैं बता दूंगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर लेते हैं। 17 अगस्त 2024 लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, फीस जमा करानी होती है, फीस चालान जमा कराना होता है और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो हार्ड कॉपी जमा करानी होती है। एग्जामिनेशन ब्रांच एडमिशन कम एग्जामिनेशन फॉर्म अलोंग विद डॉक्यूमेंट टू CDOE 27 अगस्त तक। वो एड्रेस भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कहां पर आप लोगों ने जमा करवानी है। एड्रेस आपको इस प्रोस्पेक्टस से, जो CDOE का प्रोस्पेक्टस अभी डाउनलोड हो रहा है, तो इस पर आप लोग जो है वो भेज सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आता है दो, एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज का, दूसरा है अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज का। तो इनमें से कोई भी आप लोग जो कोर्स आप करने चाहते हो वो कर लो, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक हियर का जो ऑप्शन है यहाँ पर। तो अगर दोनों का फॉर्म सेम है, बस उसमें ये है कि आपको कोर्सेज का ऑप्शन अलग अलग आएंगे, तो क्लिक हियर हम अंडर ग्रेजुएशन पर कर देंगे। अब दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं CDOE में। पहला होता है जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी CDOE में यूसोल में रजिस्टर्ड है, तो उन स्टूडेंट्स का आता है, तो उन्हें ऑल सेमेस्टर स्टूडेंट्स जो है CDOE का सिलेक्ट करना है। बट अगर जिन्होंने अभी तक CDOE में एडमिशन का कभी कोई फॉर्म भरा ही नहीं है, तो उनका क्या, तो उनको यहाँ पर जो है वो क्लिक करना है न्यू स्टूडेंट्स पर। तो इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे। ठीक है, अब आपके पास एक्चुअल में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो ओपन हो चुका है। गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी भी आपको बता रहा हूं, अगर एडमिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपके
आरजे शुभम चैनल पर ही आपको मिलेंगे, बाकी कहीं भी आपको ये एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स नहीं मिलेंगे। सारे जो आपके डाउट्स होते हैं वो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिशन फॉर्म भरना। पहले आपको सिलेक्ट योर प्रोग्राम करना है। सिलेक्ट योर प्रोग्राम करने के बाद आप लोगों ने ऐसे करना है, तो यहाँ पर देखिए अंडर ग्रेजुएशन लेवल के ये कोर्सेज है जो हमने अंडर ग्रेजुएशन सिलेक्ट किया था, तो इसमें ये कोर्सेज है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर बीएड जर्नल है, ये 2 ईयर कोर्स है, और बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स है, बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, सर्टिफिकेट कोर्स है। तो मैं इनमें से आपका बैचलर्स ऑफ आर्ट्स सब सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो कोर्स है वो आपकी। अब आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट सेमेस्टर करना है, तो आपका पहला ही सेमेस्टर होगा। न्यू स्टूडेंट नहीं है आप, आपने पहला ही सेमेस्टर सिलेक्ट करना है। अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है, प्रोसेसिंग हो गई है आपकी। अब ये जो आगे पर्सनल डिटेल्स है वो आपने भरनी है। रजिस्टर्ड नंबर इफ अलॉटेड बाय पीयू, अभी आप लोगों को अलॉट नहीं हुआ। स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर भरना है। ये अभी आप लोगों को पहले पर्सनल डिटेल्स भरनी है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, ठीक है। फिर आप लोगों को आगे जो सेक्शंस ओपन होंगे वो मैं आप लोगों को भर करके दिखा दूंगा कि कैसे कैसे ओपन होते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों ने नेम भरना है। हम भर देते हैं नेम शुभ, और फादर नेम भर देते हैं, मैं अपने फादर का नेम भर देता हूँ। यहाँ पर मदर नेम भर देते हैं, तो यहाँ पर मदर नेम हमने भर दिया। फिर डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट, डेट ऑफ बर्थ कैसे सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को ऐसे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर 2024 आ रहा है, पहले आप लोगों को सिलेक्ट करके ईयर भरना है, और ईयर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ ईयर है वो सिलेक्ट कर देते हैं। 2003, 2004 जो भी कुछ भी आपका हो सकता है आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी ऐसे रैंडम डेट। मैं ये सारी इंफॉर्मेशन गलत भर रहा हूँ, पहले ही आपको वार्न कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है जो आपकी 10th की डीएमसी में अकॉर्डिंग टू दैट। और आप लोगों को जो है वो डेट, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका 10th की डीएमसी होता है। यहाँ पर आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, नेशनैलिटी इंडियन और अदर, तो आप लोगों ने इंडियन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप अदर हो तो यहाँ पर आप लोग जो है अदर सिलेक्ट कर सकते हो। अदर अगर आप किसी भी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अभी इंडियन ही सिलेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स आधार नंबर, तो आप लोगों को जो है वो 12 डिजिट का आधार नंबर सिलेक्ट करना है, तो हम भर देते हैं। अगर ये उठाता है, वैसे नहीं उठाएगा क्योंकि अभी आप लोगों का जो है वो मैं अपनी गलत डिटेल्स भर रहा हूँ, आप लोगों ने पूरी सही भरनी है। रिलीजन सिलेक्ट कर देते हैं, जो भी आप लोगों का रिलीजन होता है वो। फैमिली एनुअल इनकम, अब आप लोगों को जो है वो फैमिली एनुअल इनकम जो है वो सिलेक्ट करनी है, अप टू 2.5 लाख अगर आपकी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी ब्रैकेट में आएंगे, तो ये हमने भर दी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हम भर देते हैं, कुछ भी भर देते हैं। 98000 कितना हुआ ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 नंबर हो गए हैं। स्टूडेंट्स ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी में आप लोग कुछ भी भर दो। शुभम मैं भर देता हूँ CHAND @2004। ये आप लोगों को कुछ भी जो ईमेल ये उठाए, आप लोगों ने अपनी एग्जैक्ट ईमेल भरनी है। और मैं नहीं चाहता ये मेरे को बार बार ईमेल करे, इसलिए मैं अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर गलत कर रहा हूँ। फिर आप लोगों ने स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ से जो भी आप लोगों का स्टेट होता है, तो हरियाणा मेरा स्टेट है, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने जो भी आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट होता है सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट। तो अदर ये जो इनके रीजनल सेंटर्स है पंजाब यूनिवर्सिटी के, जो स्पोर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। बाकी कैंडिडेट्स अदर सिलेक्ट कर देंगे। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आप लोगों को ये भर देना है, और यहाँ पर मेरे पास कोई एड्रेस सेव है और मैं वो भर देता हूँ। अब आप लोगों का कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपने भरा, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जहाँ आप करंटली रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस जाओ आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका दोनों सेम है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। फिर आपको परमानेंट एड्रेस भरने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऊपर से पिक कर लेगा। मदर्स ऑक्यूपेशन भरना है, भरो, बर्थ नहीं भरना है नहीं भरो, ये मैंडेटरी नहीं है। जिन जगहों पर ये स्टार लगा है ये मैंडेटरी है भरने के लिए। गाइज आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हो, आपको कंफ्यूजन है, तो oneform.org की टीम आपकी हेल्प करने को बैठी है। आपको लिंक व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनकी आप मेंबरशिप लेकर के अपने एडमिशन डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अदर डिटेल्स पर अब आप लोगों ने जो है वो फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया यू बिलोंग टू, जो आप लोगों का अर्बन है, रूरल है, तो मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन ये सिलेक्ट कर सकते हो। आर यू मैरिड, यस नो आप कर सकते हैं। डू यू हैव पंजाब डोमिसाइल, यस या नो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड आ गया बिकॉज ऊपर जो हमने इन्फॉर्मेशन भरी सी अकॉर्डिंग टू दैट ये चीज आ गई है, ठीक है। उसके बाद आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यस नो आप लोग कर सकते हैं, जो भी आप लोगों का है एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड। कैटेगरी आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है SC ST और बैकवर्ड क्लास, ये 3 ही कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट होती है, OBC कैटेगरी सिलेक्ट नहीं होती। सो यहाँ पर हमने भर दिया है। अदर कैटेगरी
पीडब्ल्यूडी है, ब्लाइंड है, वॉर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर ईडब्ल्यूएस है, कैंसर पेशेंट एड्स है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, इंडियन नेशनल्स। तो ये कैटेगरीज अलग अलग हैं, ये आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप लोगों को देखिए यहाँ पर ये कैटेगरीज ही हैं, इनमें से जो भी कैटेगरी आप लोग जो है वो भरते हो वो यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर है कि एक आप लोगों की कैटेगरी वो भी होगी कि आपके पेरेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में है या नहीं, इम्प्लॉय है या नहीं, तो यस नो। अगर आपके पंजाब यूनिवर्सिटी में इम्प्लॉय है तो आप यस कर सकते हो। और एक कैटेगरी ये है कि आपके जो सिबलिंग है, आपके सगे भाई बहन जो है वो क्या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं या नहीं, अगर हाँ तो यस क्लिक कीजिएगा, आपको फी कंसेशन स्कॉलरशिप मिल सकती है। और उसके बाद जो है स्टडी ऑफ ये है सिलेक्ट मीडियम ऑफ स्टडी मटेरियल। तो आप लोगों को जो है वो मीडियम ऑफ स्टडी मटेरियल सिलेक्ट करना है। डू यू बिलोंग टू चंडीगढ़, ये आप लोगों ने हैव यू स्टडी पंजाबी अप टू 12th, ये आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये यूज जो है वो आप लोगों ने जो स्टडी मटेरियल आपको चाहिए वो है, इट हैज नथिंग टू डू विद द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आप किसी भी मीडियम में लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी 3 मीडियम होते हैं। बट आपको जो बुक्स है, जो नोट्स है, सीडीओई भेजता है जो स्टूडेंट्स को, वो आपको किस लैंग्वेज में चाहिए वो आपने सिलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी। मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ यहाँ पर। फिर आपने एग्जाम डिटेल्स सिलेक्ट करनी है, जो एग्जाम आपने देने हैं, जो आप डिग्री सिलेक्ट कर रहे हो उसके। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले सिलेक्ट एग्जाम सेंटर, तो सिलेक्ट एग्जाम सेंटर्स, ये देखिए कितने एग्जाम सेंटर्स हैं इनके। तो जितने भी ये एग्जाम सेंटर है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने भरना है, हम चंडीगढ़ ही सिलेक्ट कर देते हैं। अब आप लोगों को जो एग्जाम सेंटर है वो यूसोल ही सीडीओ आपके जो एडमिट कार्ड आता है, जब एडमिट कार्ड आएगा मैं बता दूंगा आपको, एग्जामिनेशन के बारे में भी हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर सेकंड सेंटर आप सेम सिलेक्ट कर सकते हो या नहीं, ये आप लोगों को आगे फॉर्म में पता चल जाएगा। आप लोगों ने सेकंड सेंटर जो अल्टरनेटिव सेंटर है वो सिलेक्ट करना होता है। फिर यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश तो कंपलसरी है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं। तो सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करने होते हैं उसमें आप देखिए कि यहाँ पर आप कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करना है, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए पंजाबी कंपलसरी आप सिलेक्ट कर दो, और इंग्लिश इलेक्टिव सिलेक्ट कर दो, पंजाबी सिलेक्ट कर दो, जो जो आपने पढ़ने हैं वो आप लोग सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पर देखिए ये सारे हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, हमने कर दिए। डू यू वांट टू अपीयर फॉर एनवायरमेंट एग्जाम, अगर आप यूजी के कैंडिडेट्स हो तो यस पर क्लिक करना। इन्वायरमेंट का एग्जाम ऑनलाइन होता है आप लोगों का, जब आपके रेगुलर एग्जाम होते हैं उसके बाद अगस्त में नहीं सॉरी जून में ये एग्जाम होता है, हाँ मई जून में ये एग्जाम होता है, जून में मोस्टली। तो आप लोगों को ये यस कर देना है। यहाँ पर आपने जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं वही सिलेक्ट करने हैं। मिनिमम में भी ये 5 सब्जेक्ट्स आप लोगों को सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। और उसके बाद आप लोगों को जो है वो ये आपकी जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स हैं, जो ग्रेजुएशन आपने करना है उसके बारे में ये सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद 10+2 की डिटेल्स आप लोगों ने भरनी है, स्ट्रीम आप लोगों ने भरनी है कि हमने आर्ट्स से करी, कॉमर्स से करी है, साइंस से करी है। बोर्ड आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ये देखिए अभी आप लोगों के पास बोर्ड का सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिलेक्ट बोर्ड कर देते हैं हम कर देते हैं यहाँ पर सीबीएसई। उसके बाद आपने एंटर डिटेल्स करनी है, तो हम यहाँ पर भर देते हैं कि आप लोगों ने सब्जेक्ट कौन से पढ़े हैं, कोमा लगा करके इंग्लिश, हिंदी, को अकाउंट भर देते हैं हम, जो भी हमने कॉमर्स सिलेक्ट किया है। बिजनेस का भर देते हैं कि हमने बिजनेस भी पढ़ा है, और इकोनॉमिक्स, ये 4-5 सब्जेक्ट हमने भर दिए, और इकोनॉमिक यहाँ पर हमने भर दिया, ठीक है। अब इसके बाद रो नंबर आपको अपना ग्रेजुएशन का रो नंबर भरना, अपना जो प्रीवियस एग्जामिनेशन का रो नंबर है वो, और सेशन आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, एपीआर एडीआर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद पासिंग ईयर्स आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि कब आप लोगों ने पास किया है। तो जब आपने अपनी 12th पास करी है, या जो भी एग्जामिनेशन, अगर आप यूजी वाले हो तो अगर आप पीजी का फॉर्म भर रहे हो तो पीजी की डिटेल्स आप लोग यहाँ पर भरोगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं पासिंग ईयर हमारा, कि हमने कब जो है वो 12th पास करी है, तो जो भी आपने करी है वो। और अब यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो अपनी डिटेल्स भरनी है रिजल्ट की। तो पास बटा RLL, मतलब रिजल्ट लेट है, रिजल्ट अवेटेड कंपार्टमेंट, तो जो भी आपका हो वो आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद गाइज आप लोगों ने जो है ये डिटेल्स इन्होंने वेरीफाई कर ली हैं। अब आप लोगों ने भरनी है चैट। आप लोगों ने चैट जो इसमें दे रखी है वो भरनी है। थोड़ी कई बार चैट भरने में दिक्कत आती है, तो हम देखते हैं कि हमारी चैट सही होती है या नहीं। और यहाँ पर देखिए चेक योर डिटेल्स प्रॉपरली एज यू विल नॉट अलाउ टू चेंज। तो आप लोगों ने एक बार दोबारा से सारी डिटेल्स, मोबाइल नंबर आपका,
आपकी ईमेल आईडी मैंने तो गलत भरी है क्योंकि मैंने रजिस्टर नहीं करना, बट आपकी एक एक डिटेल सारी सही होनी चाहिए, दो दो बार चेक कर लेना, वरना सही कराने में सच में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पर, और आगे देखते हैं क्या होता है, ये प्रोसेस कर रहा है नहीं कर रहा है। और जब आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, इससे आगे आप लोगों को जो है वो फीस स्ट्रक्चर मांगेगा। यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स इन्होंने जो है वो मार्क्स ऑब्टेन का इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम भर देते हैं 400 मार्क्स हमने ऑब्टेन किए हैं। और डेट इन मंथ इन डेट क्या है, ये भी हम सिलेक्ट कर देते हैं कुछ भी। तो ये हो गया है सिलेक्ट। आगे हम भर देते हैं, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दोबारा ये शो करेगा। और अभी देखिए कि आप लोगों को यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछे हुए हैं, मार्क्स ऑब्टेन। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आप लोगों को मार्क्स ऑब्टेन और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो सिलेक्ट करने होंगे। मार्क्स ऑब्टेन 400 और मैक्सिमम मार्क्स हम यहाँ पर 500 भर देते हैं। जितने जितने आपकी 12th की डीएमसी में या फिर ग्रेजुएशन की डीएमसी में है, वो आप लोगों ने जो है वो भर देने हैं यहाँ पर। और ये देखिए अभी हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, और मैंने अपनी सारी डिटेल्स गलत भरी है तो मेरा जो है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। अदरवाइज आप लोगों को जो है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जो है जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट होगा, यूसोल आपको भेजेगा। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर जो है वो शो कर देगा, ये आपने वो जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका होगा वो सिलेक्ट राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी अपनी मर्जी से गलत भरा है। तो आप लोगों को देखिए इन्होंने जो है वो आप लोगों को प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। इसमें ये है कि शायद आपको 3 ऊपर वाले सब्जेक्ट और 2 नीचे वाले सब्जेक्ट रखने हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, प्रोस्पेक्टस एक बार डाउनलोड कीजिए, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखने हैं। मैं आगे की प्रोसेस आप लोगों को अभी बता देता हूँ क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं भरना है। आप लोगों को यहाँ से आप लोग जब सबमिट रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो ईमेल आपका जैसे ये पॉपअप होता है ना, जैसे रजिस्टर पर क्लिक करके ये पॉपअप हुआ है, ऐसे ही आपका जो है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड पॉपअप होगा और आपके ईमेल पर भी आ जाएगा। जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा उसको आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ होगा यूसोल ने, तो वो आप लोगों ने भरना है। उसके बाद यूसोल जब आपको यूजर नेम और पासवर्ड देता है उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करते हो, फिर आपके पास आती है अपनी फी पेमेंट की डिटेल्स। तो आपने फिर उसके बाद फी पेमेंट करना होता है। फी पेमेंट करने के बाद आप लोगों ने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके पास एक एडमिशन फॉर्म की पीडीएफ अपलोड होती है। फाइनल सबमिशन के बाद आपका स्टेटस जब वो है सक्सेसफुली सबमिटेड आ जाता है, तो उसके बाद आप लोगों के पास प्रिंट का ऑप्शन आता है, वहां से आप अपना एडमिशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सो आप लोगों को बाकी चीजें मैं बता देता हूँ कि जब आपका एडमिशन फॉर्म प्रिंट हो जाता है क्या जो है वो प्रोसीजर होता है। एक तो आप यूसोल आकर के जो है एडमिशन फॉर्म जमा करवा दो, दूसरा ऑनलाइन भेज दो। ऑनलाइन कहाँ भेजना है, वो प्रोस्पेक्टस में यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ होगा, वहां से आप लोग जो है वो ऑनलाइन जो है वो भेज सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप लोगों को कोई एडमिशन में डाउट्स होता है आप कमेंट कर सकते हैं, oneform.org की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका लिंक और व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर इस प्रोस्पेक्टस में आप लोगों को अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ये देखिए अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी दी हुई है कोऑर्डिनेटर्स की, तो इन पर जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर आप लोगों को जो है वो सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि एडमिशन रिलेटेड हर एक अपडेट आपको जो है वो यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।